सरहुल की बात करते हैं। जैसा कि हम लोग प्रकृति पूजक हैं, आदिवासियों को यही कहा जाता है ना, प्रकृति पूजक हैं। तो खद्दी पर स्पेशली बच्चों का मतलब खद मतलब बच्चे, तो खद्दी मतलब बच्चों से संबंधित जो पर्व हो रहे हैं वो। अब ये जो पर्व तो है जरूर, यहाँ पे खद्दी पर्व तो बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बीड़ी दल्लस और खेखल बिंजा होता है, मतलब धरती माँ और सूर्य देवता की शादी की बात होती है। तो इस संबंध में छोटा सा जो मैम ने बताया कि कुछ समय के लिए धरती को जब ये नया सृजन होता है तो विराम दिया जाता है, और विराम के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे के जो पत्ते वगैरह हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उनको फलने फूलने का समय दिया जाता है। और इस समय हम लोगों का जो मानना है, उरांव समुदाय ये मानता है कि अभी ये अपवित्र हो गया है, मतलब सोतड़ो हो गया है। तो अभी जब तक शादी नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भी प्रकार के नए फूल फल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात आती है। अब जब यहाँ शादी की बात आती है तब उसके बाद में ही हम लोग जो है वो फूल फल को एक्सेप्ट करते हैं, ये बात तो हो जाती है। अब ये चीज भी तो जानना है ना कि ये होता कैसे है, मनाया कैसे जाता है। तो ये मूलतः 3 दिन का पर्व होता है। पहला दिन जो होता है इसमें गांववासी जो कि अपने एक सीमा के अंदर होते हैं, वो तय सीमा कभी भी आपको इस पे नहीं मिलेगी, कोई किताब पे नहीं मिलेगी, ना तो पंजीटू में मिलने वाला है, ठीक है। वो अपने गांव का सीमा होता है, उस सीमा के जो पहाड़ हो रहे होते हैं उसको हम लोग नायगस बोलते हैं। नायगस और नायनी बस वही उपवास रखेंगे, और बाकी उस दिन जो पूजा हो रही होती है वो पूजा करने के अगले दिन के लिए जो घड़ा होता है, कुछ और भी जो प्रोसेस जो रिचुअल्स किए जाते हैं वो वहाँ पूजा के स्थल पे रखे जाते हैं। वहाँ जब पूजा हो जाती है, पूजा हो जाने के बाद में यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि अगले दिन, उसके अगले दिन जाकर के देखा जाएगा कि वहाँ पानी कितना है, मौसम की जानकारी भी उससे मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौसम में कितना नमी है और कितनी गर्मी है वो पानी का ऊपर नीचे जाने से ही पता चल जाता है। तो ऐसा तो यह भी देखा जा सकता है कि मौसम का भी ये त्योहार है, ये भी है। और इसके बाद में अब बात करते हैं, जब पूजा हो जा रही है, अब नए फूल फल पत्ते जैसे कटहल हो गया, यहाँ पर मुनगा हो गया, सहजन हो गया, जरूल हो गया, फुटकल हो गया, ये सब सरहुल के पहले तो खाया जाने का तो रिवाज तो नहीं है। अब ये हो जाने के बाद में ये भी होता है, अब सूप बैठाना, मतलब कि पहाड़ सभी के घर में घूमते हुए जाएंगे। एक छेद वाला हांडी होता है और उससे जो हड़िया निकलेगा, पानी गिरेगा, वो सभी के दरवाजे पे गिराए जाएंगे, और वो फूल होता है, वो फूल है तो सभी के घर में खोसे जाएंगे। साथ में जो गृहिणी होती है उसको आंचल में वो पानी दिया जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि तुम्हारा जीवन हमेशा धन धान्य से भरा पूरा रहे, तुम्हारा संसार जो है पूरा भीगा रहे, जीवन में कभी तुम्हारे यहाँ सुखाड़ ना आए। कुछ ऐसा विचारधारा के साथ में यहाँ पर नायगस है सो पूजा करके चले जाते हैं, आशीर्वाद देके चले जाते हैं, ये तो होता है। लेकिन जो सरहुल का दूसरा दिन होता है, यहाँ पर घर में जो पितर है उनकी भी पूजा की जाती है, और ऐसे जगह पे पूजा की जाती है जहाँ पे छेड़छाड़ ना हो। मूलतः ये कोठा घर में किया जाता है, कोठा घर जहाँ पे अनाज का भंडार रखा जाता है वहाँ किया जाता है, और वहाँ पे जिस विधि से पूजा की जाती है वो होती है। अब सरहुल की एक और खासियत है, आपके बगल वाला घर का पूजा पद्धति आपके घर से मैच नहीं करेगा, भले ही आप एक ही गोत्र के हैं, वो मिलता ही नहीं है। हर घर में अलग पूजा होता है, अलग तरीके से पूजा होता है, लेकिन सरहुल तो वो एक मानक त्योहार है, वो माना ही जाता है। हर एक घर में आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा अंतर पाया ही जाएगा। किसी किसी घर में आप देखिएगा जो अभी जो नया चावल निकलता है गोड़ा धान, उससे मूलतः पूजा कभी कभी की जाती है। अरवा चावल से तो होता ही है, लेकिन कहीं कहीं आप उसको भी देखेंगे, ये बात तो होती ही है। अब यहाँ पर इसको जानने के बाद में आप एक और बात आप लोगों को कहेंगे, ये एक परंपरा सिर्फ उरांव लोग में नहीं है, ये चीज हम संथालों में भी पाए। संथाल का भी अगर एक घर का पूजा हो रहा है तो दूसरे घर का पूजा में कभी भी
मिलता जुलता कोई सामग्री हो सकता है, लेकिन पूजन की विधि बराबर नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर वोट राइट्स में तो जैसा कि कुछ पहले हमारे सर हैं अर्जुन बिरवा सर, वो बतलाए उसको विधि को, हम लोगों ने भी जाना समझा, थोड़ा दार्शनिक तरीके से भी जानने का प्रयास किया। तो वहाँ पर देख रहे हैं कि वो संथाल और पुराण राइट से मिलता जुलता तो है, लेकिन वो पूजा पद्धति नहीं है, क्योंकि मूलतः हमारे यहाँ पुरुष इस पूजा को करते हैं, सामग्री जैसा कि है वो महिलाएं जुटा करके रखती हैं। ये बात तो हो गई। अब यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि बलि वगैरह की प्रथा है, बलि तो दी ही जाती है, लेकिन यहाँ पे खस्सी और ये बकरे वगैरह की बलि नहीं चलती है, मुर्गे की बलि चलती है। और सुख बैठाने के बाद में ही मांस मछली खाने का विचार किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता है। और एक बात है, क्योंकि सरहुल ऐसे समय में मनाया जाता है कि ठंडा खत्म हो जाता है, उसके बाद तो लोगों का मिलना जुलना भी होता है। शायद इसी वजह से एक गांव का सरहुल एक दिन में नहीं होता है, यानी कि पूरे झारखंड में जिला सरहुल एक दिन हो जाएगा, लेकिन सरहुल का जो व्यवस्था है हर एक गांव में अलग अलग दिन होती है। और उसके कारण एक गांव से लोग दूसरे गांव भी आना जाना करते हैं। यह होने के साथ साथ में यह भी होता है कि लोगों का मिलना जुलना साथ में और भी विचारधारा से मिलेंगे जुलेंगे, और भी और कहा जाए तो शादी विवाह की भी बात होती है। अब जब सरहुल पूजा खत्म हो जाता है तब खेती की बात आती है। सरहुल का पूजा जब तक नहीं होता है, कोई भी गांव वाला कोई पेड़ नहीं तोड़ सकता है, ना पत्ते तोड़ सकते हैं। माना जाता है झगड़ा चाला अभी वहाँ पे निवास कर रही हैं, वो अभी शांति से हैं। जब तक उनको मतलब आराम से पूजा करके, उनको आरती करके, जैसा भी कहा जाता है, अपने तरीके से अगर धूप नहीं दिया जाए, धुआं नहीं दिया जाए, उनका मान सम्मान नहीं किया जाए, तब तक हम लोग वो काम नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद से खेती भी शुरू की जाती है। यहाँ पर यह है। और अगर कहा जाए तो ये प्रकृति के सम्मान का पर्व है। यहाँ पर इतना ही कहती हूँ और साथ में सबको भी धन्यवाद देती हूँ। और अगर इसकी दार्शनिक विचारधाराओं पर चर्चा करें तो